बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह हूद के या नंबर 63 का तर्जुमा। साले ने कहा, ऐ बरादराने कौम, तुमने कुछ इस बात पर भी गौर किया कि अगर मैं अपने रब की तरफ से एक साफ शहादत रखता था और फिर उसने अपनी रहमत से भी मुझको निवाज दिया, तो उसके बाद अल्लाह की पकड़ से मुझे कौन बचाएगा अगर मैं उसकी नाफरमानी करूं? तुम मेरे किस काम आ सकती हो सिवाय इसके कि मुझे और ज्यादा खसारे में डाल दो। सूरह हूद आयत नंबर 73। यानी अगर मैं अपनी बसारत के खिलाफ और इस इल्म के खिलाफ जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, माज तुमको खुश करने के लिए गुमराही का तरीका इख्तियार कर लूं, तो यही नहीं कि खुदा की पकड़ से तुम मुझको बचा न सकोगे, बल्कि तुम्हारी वजह से मेरा जुर्म और ज्यादा बढ़ जाएगा और अल्लाह ताला मुझे इस बात की मजीद सजा देगा कि मैंने तुमको सीधा रास्ता बताने की बजाय तुम्हें जानबूझकर उल्टा और गुमराह किया। सूरह हूद के या नंबर 64 का तर्जुमा। और है मेरी कौम के लोगों, देखो ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है, इसे खुदा की जमीन में चलने के लिए आजाद छोड़ दो, इससे जरा अर्ज न करना, वरना कुछ ज्यादा देर न गुजरेगी कि तुम पर खुदा का अजाब आ जाएगा। सूरह हूद की या नंबर 65 का तर्जुमा। मगर उन्होंने ऊँटनियों को मार डाला। इस पर सालिया ने उनको खबरदार कर दिया कि बस अब 3 दिन अपने घरों में और रह बस लो, ये ऐसी मियाद है जो झूठी न साबित होगी। सूरह हूद के या नंबर 66 का तर्जुमा। आखिरकार जब हमारे फैसले का वक्त आ गया तो हमने अपनी रहमत से सालिया को और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे बचा लिया और उस दिन की रसवाई से उनको महफूज रखा। बेशक तेरा राबी दरअसल ताकतवर और बाला दस्त है। सूरह हूद आयत नंबर 74। जजीरा नुमा सीना में जो रवायात मशहूर हैं, उनसे ये भी मालूम होता है कि जब समूद पर अजाब आया तो हजरत सालेह हिजरत करके वहाँ चले गए थे। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाले पहाड़ के करीब ही एक ही पहाड़ी का नाम नबी सालेह है और कहा जाता है कि यही जगह अन जनाब की जय क्याम भी थी। सूरह हूद के या नंबर 67 का तर्जुमा। रह वो लोग जिन्होंने जुल्म किया था तो एक सख्त धमाके ने उनको धर लिया और वो अपनी बस्तियों में इस तरह बेहसो हरकत पड़े के पड़े रह गए। सूरह हूद के या नंबर 68 का तर्जुमा कि गोया वो वहाँ कभी बसे ही न थे। सुनो, समूद ने अपने रब से कुफर किया, सुनो दूर फेंक दिए गए समूद। सूरह हूद के या नंबर 69 का तर्जुमा। और देखो, इब्राहीम के पास हमारे फिरिश्ते खुशखबरी लिए हुए पहुंचे, कहा तुम पर सलाम हो। इब्राहीम ने जवाब दिया तुम पर भी सलाम हो। फिर कुछ देर न गुजरी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक भुना हुआ बछड़ा उनकी ज़ियाफत के लिए ले आया। सूरह हूद आयत नंबर 75। इससे मालूम हुआ कि फिरिश्ते हजरत इब्राहीम साम के यहाँ इंसानी सूरत में पहुंचे थे और इब्तदान उन्होंने अपना तारफ नहीं कराया था, इसलिए हजरत इब्राहीम ने ख्याल किया कि ये कोई अजनबी मेहमान हैं और उनके आते ही फौरन उनकी ज़ियाफत का इंतज़ाम फरमाया।